अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे पास हमारे चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज है। तो पहला क्वेश्चन है उसका हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट वन है कि हमारे पास यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है वो बाउंडेड होता है, जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। तो इनके बेसिकली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ ही होता है। दूसरा है कि ग्रुप ऑफ राइबोसोम स्टेज ऑन सेम मैसेंजर आरएनए। तो हमारे पास राइबोसोम्स का जो एक ग्रुप जो कि एक सेम मैसेंजर आरएनए पे अटैच होता है, तो उसे हम पोलीसोम कहते हैं। नेक्स्ट है डैश इज द प्लेस ऑन क्रोमोसोम्स वेयर स्पिंडल फाइबर्स आर अटैच ड्यूरिंग सेल डिवीजन। हमारे पास सेल डिवीजन के दौरान स्पिंडल फाइबर जो क्रोमोसोम्स के होते हैं वो जिस पॉइंट पे अटैच होते हैं उसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं। और ये क्रोमोसोम्स के ऊपर जिनके एक पॉइंट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद अटैच्ड राइबोसोम्स नोन। तो ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का हो सकता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम आर कहते हैं, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम SER कहते हैं। तो ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं तो उसे हम RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। 5 है द सोलबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड। तो जो हमारे पास सोलबल पार्ट होता है साइटोप्लाज्म का उसको हम साइटोसोल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि हमने स्टेटमेंट को बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू के सामने T और फॉल्स के सामने F लिखना है और बताना भी है। तो सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोट्स। तो हमारे पास जितने भी मतलब यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें मोस्टली ज़्यादातर में हमारे पास जो होती है ये सेल मेम्ब्रेन होती है, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, मोस्टली ऑल यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है। और क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया डू नॉट हैव देयर हेरिडिटरी मटेरियल। तो दूसरा है कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया जो है इनके पास हेरिडिटरी मटेरियल नहीं होता। तो बेसिकली सेल की दो ही ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरी है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट। इन दोनों के दरमियान इन दोनों के पास अपना इनके DNA और अपने राइबोसोम्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इनको सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली भी कहते हैं, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को। तो ये जो स्टेटमेंट है ये टोटली यानी कि रॉन्ग है। तो सेंट्रियूल इज इन्वॉल्व इन सेल सेक्रीशन। तो सेंट्रियूल जो होते हैं वो सेल सेक्रीशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये बात सही है, क्योंकि और सही नहीं है, क्योंकि सेंट्रियूल जो होते हैं इनका बेसिकली जो काम होता है, इन्होंने सेल डिवीजन के दौरान स्पिंडल फाइबर्स को यानी कि डीअटैच वो करवाना होता है क्रोमोसोम्स को। तो ये बात यानी कि हमारे पास गलत है, सही नहीं है। इसको हम क्रॉस कर देते हैं कि ये सही नहीं है। सेंट्रियोल का सिक्रीशन में कोई काम नहीं है। समटाइम्स मैनी राइबोसोम्स गेट अटैच्ड टू द सेम मैसेंजर आरएनए फॉर्मिंग स्ट्रक्चर साइटोसोम। तो ये बात भी गलत है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है तो उसको हम पोलीसोम कहते हैं। ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल द यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है, तो क्योंकि ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है, ATP। नेक्स्ट थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन को हम फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब वेरियस मूवमेंट इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट मटेरियल अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सिलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन होती है। तो ये कुछ सब्सटेंसेस को सेल के थ्रू इनके मूव करने देती है और कुछ को मूव नहीं करने देती। तो ये बेसिकली एक सिलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन है। तो इसमें आयंस और प्रोटीन्स वगैरह मूव करती हैं। तो ये सिलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन है जो इसके दौरान इनके वेरियस मूवमेंट करवा रही होती है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन इन द सेल इन्वॉल्व इन सेक्रीशन। तो सेक्रीशन क्या है, मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो कि हमारे पास यानी कि राइबोसोम्स न्यूक्लियोलस से बनती है, फिर राइबोसोम्स के पास आती है, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन गोल्गी apparatus, और फिर उसके बाद एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कवरिंग में लिपट कर सेल के बाहर चले जाती है, तो उसको हम सेक्रीशन कहते हैं। तो इसमें राइबोसोम जिनके पहले न्यूक्लियोलस, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट है लिस्ट द प्रोसेस इज ब्लॉक्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया फेल सेल। वो कह रहा है अगर माइटोकॉन्ड्रिया किसी सेल का फेल हो जाए तो क्या होगा, क्योंकि बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है।
एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल एटीपी है और वो माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा होता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं होगा तो बेसिकली कोई भी एनर्जी वगैरह प्रोड्यूस नहीं होगी, तो सेल की डेथ हो जाएगी। व्हाट विल हैपन इफ क्रोमोसोम लॉस सेंट्रोमेयर? अगर क्रोमोसोम जो है वो सेंट्रोमेयर ही लॉस कर दे। बेसिकली सेंट्रोमेयर वो पॉइंट है जहाँ पे स्पिंडल फाइबर आके अटैच होते हैं। तो अगर सेंट्रोमेयर ही नहीं होगा तो क्रोमोसोम्स का भी कोई वर्क नहीं है, और तो फिर सेल का जो हेरिडिटी मटेरियल है वो भी लॉस हो जाएगा। तो उस क्रोमोसोम भी बेसिकली हमारे पास जो क्रोमोसोम्स हैं वो भी वैलिड नहीं रहेगा। हाउ डज ऑटोफेगी हेल्प इन कन्वर्टिंग टैडपोल लार्वा इनटू अडल्ट एम्फीबियन? तो बेसिकली जो ऑटोफेगी है उसको हम सेल्फ ईटिंग प्रोसेस कहते हैं सेल का, यानी कि सेल अपने ही किसी ऑर्गेनेली को ईट कर लेता है। तो इसमें क्या होता है कि जो एक टैडपोल होता है, मतलब लार्वा से अडल्ट बनता है, तो उसमें ये डिफरेंस होता है कि लार्वा के पास जो है उसकी टेल प्रेजेंट होती है, और जबकि हमारे पास उस अडल्ट में वो प्रेजेंट नहीं होती। तो ऑटोफेगी के जरिए उसकी जो वो होती है यानी कि टेल होती है, उसको बेसिकली डाइजेस्ट किया जाता है और ऑटोफेगी लाइसोसोम करवा रहे होते हैं। इज देयर एनी सिमिलरिटी बिटवीन बैक्टीरिया और प्लांट सेल वाल? तो जो सेल वाल होती है वो बैक्टीरिया और प्लांट में बेसिकली मेन डिफरेंस ये है कि बैक्टीरिया की सेल वाल पे प्लाइडोग्लाइकन या म्यूरिन की बनी होती है, और प्लांट की जो सेल वाल है उसमें सेलुलोज होता है, और फंजाई की सेल वाल में केराटिन प्रेजेंट होता है। बाकी इनकी केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट होती है, बाकी ऑलमोस्ट ये सेम ही होती है। लॉन्ग क्वेश्चन, कंपेयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया आपको ऑलरेडी लेक्चर में कवर करवाया हुआ है। सेल थ्योरी, और ये क्या है ये भी आपको उसमें शुरू में सेल थ्योरी के बारे में बताया हुआ है। साइटोस्केलेटन, राइबोसोम, ये भी आपको एक लेक्चर में कवर करवाए हुए हैं। बट इफ़ लाइसोसोम एंजाइम्स आर एब्सेंट, वो कहते हैं कि लाइसोसोम के एंजाइम एब्सेंट हो जाएं तो कोई भी सेल के अंदर ऑटोफेगी या कुछ भी नहीं होगा। कोई वायरस से आगे चीज़ें सेल पे अटैक कर सकती हैं, सेल को नुकसान पहुंचा सकती हैं, या इनके ऐसी डिजीज़ हो सकती हैं स्टोरेज डिजीज़, क्योंकि लाइसोसोम ही तो डाइजेशन करवा रही होती है। तो इसको एग्जांपल से बयान करना है तो आप इसमें लाइसोसोम की स्टोरेज डिजीज़ को बयान कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर कवर होता है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।